Please subscribe my channel. A very good evening to all of you. चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर रखा है, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो बात आती है कि कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनना, एक्चुअली कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना परसेंट सोल्यूट डिसॉल्व है। अरे बोलो भाई, ठीक है, तो अब कि मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, तो वो हम किसके द्वारा देखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के द्वारा। ठीक है, अब एक बात बता भाई, ये जो आपका जो सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो आपकी वेट में भी हो सकती है, बोले तो ग्राम में भी हो सकती है, और वो आपका आपका जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी आपकी वॉल्यूम में भी हो सकती है, बोले तो ml में भी हो सकती है। तो इसलिए हम इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला तो है आपका वॉल्यूम रिलेटेड, बोले तो आयतन से संबंधित वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है, और ये जो दूसरा है वो है आपका मास रिलेटेड। क्या बोला भाई मैंने, मास रिलेटेड। ठीक है, सबसे जो बेसिक जो इसका डिफरेंस है वो सबसे जो बड़ी अच्छी बात है वो ये होता है कि ये टेम्परेचर पर ये डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे बोलो भाई, तो आपका जो वॉल्यूम रिलेटेड आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार टेम्परेचर बढ़ाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ये जो टर्म्स आती है, कंसंट्रेशन टर्म्स आती है, वो होती है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सबसे बेसिक देखो, पहले मैं ये समझो। ठीक है, अब देखो भाई, वॉल्यूम रिलेटेड में क्या क्या आता है मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर वापस इसको पढ़ा रहा हूं। एक होता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बोले तो वॉल्यूम रिलेटेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये नाम देख लो, बकायदा एक चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सेकंड है आपका वेट बाय वॉल्यूम, W बाय V परसेंट, इसको भी फुल लिख लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये है आपका वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, दो। अरे बोलो भाई, आप सबको पता है V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और सेकंड क्या आपका वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म है और जो वॉल्यूम से रिलेटेड है आपने सबकी पढ़ी हुई है, आपकी मोलैरिटी। अरे बोलो भाई, क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा हमने, मोलैरिटी, बोले तो मोलरता। अरे बोलो भाई, क्या पढ़ा है हमने, मोलैरिटी, मोलरता। और एक आपका बहुत जाना पहचाना भाई, नॉर्मेलिटी बोले तो नॉर्मलता। अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ हो तो बोलो, सही है। तो ये जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आपकी किससे रिलेटेड, आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपकी आती है वो आपकी आती है इसमें, वो आता है आपका W बाई W परसेंटेज। क्या आता है आपका, देखो यहाँ क्या था, यहाँ देखो आप हर जगह वॉल्यूम आ रहा है। आपको पता है मोलैरिटी में, यदि आपको पिछली क्लास में हम लोग आइडिया है तो आपको पता है मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है। अरे बोलो भाई, और नॉर्मलिटी में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार एक तो फर्स्ट क्या होगा, W बाई W, वेट बाई वेट, क्या लिख सकते हैं इसको, वेट बाई वेट। अरे बोलो भाई, सेकंड जो है आपका वो क्या हो सकता है इसमें, मोलैरिटी। अरे बोलो भाई, मोलैरिटी, बोले तो मोलरता। खूब ढंग से पढ़ा है भाई, मोलरता आता भी है, खूब तुमसे पूछा भी जाओगे आगे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, सबको पता है भाई, और टेंशन हो तो बड़ा पड़ा हुआ, सही है, दो चीज क्लियर।
तीसरा जो इसका टर्म्स आता है वो आता है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या आता है आपका? मोल फ्रैक्शन, बोले तो मोल भिन्न। क्या आता है आपका? क्या आता है नेक्स्ट आपका? मोल भिन्न। अरे बोलो भाई, तो मोल भिन्न क्या होता है आपके मास से संबंधित है, मास से रिलेटेड सबको पता है, ठीक है। तो ये भी टाइम आपका इसमें आ रहा है। एक जो नेक्स्ट चीज है वो आ रही है आपकी पीपीएन एंड पीपीबी। अब भाई बात आती है कि भाई व्हाट इज द पीपीएम एंड पीपीबी। देखो जो एंड है आपका ये है, इसका मतलब यहाँ पे ये है पार्ट्स पर मिलियन। क्या है भाई आपका? पार्ट्स पर मिलियन। और ये क्या आपका? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। अब मेरी बात का गौर समझना है। देखो एक्चुअली मैं इसमें हल्का सा सिमुलेशन में करा रहा हूं, वैसे तो बकायदा सब पे करवाऊंगा। देखो जहां भी आप परसेंटेज आपका आता है वहां क्या देखते हैं कि आपको जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो कहां पे करनी है? आपको 100 पे करनी है, ठीक है। 100 पे आपको कैलकुलेशन करनी है। लेकिन जैसे आपके पार्ट्स पर मिलियन आ गया, इसका मतलब ये है कि अब आपको कैलकुलेशन जो करनी है वो करनी है मिलियंस पर। बोले शायद मिलियन में 10 to the 6 है, ठीक है। तो मतलब पीपीएम का मतलब ये है कि 1 मिलियन बिलियन में कितने पार्ट हैं आपके किसके? सॉल्यूट के, ठीक है। तो वो होता है आपका पीपीएम। और पीपीबी मतलब 1 बिलियन में, 1 बिलियन सॉल्यूशन पर 1 बिलियन में कितने हैं आपका? क्या है आपका? वो सॉल्यूट कितने हैं, ठीक है। ये तो होता है पीपीएम। पीपीबी अभी जैसे जैसे मैं सबको एक एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहां से एक क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आपको यहां से ये बातें समझ आ रही है कौन सी पे डिपेंड कर रही है, कौन सी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट हो रही है। तो एक एक करके हम ये कंसंट्रेशन टर्म्स लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म हम जो ले रहे हैं वो है आपका W/W परसेंटेज, बोले तो वेट बाय वेट। एक एक बात समझनी है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपको उसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। देखो भाई W/W, सबसे पहली बात W का मतलब यहां है वेट से, बोले तो भार से, यानी आप ग्राम आप लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर का जो W है वो आ रहा है विलय के लिए। क्या बोला मैंने? किसके लिए आ रहा है? विलय के लिए। अरे बोलो, ठीक है। और ये जो नीचे वाला W आ रहा है ये आ रहा है विलियन के लिए। किसके लिए आ रहा है भाई? विलियन के लिए। और आपको पता है जो आपका विलियन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, ठीक है। ये हो गया। अब W/W परसेंटेज है भाई। क्या है? W/W परसेंटेज है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आपको यदि किसी की परसेंटेज निकालने का क्या करते हो? 100 पे कैलकुलेशन करते हो कि यदि 100 ग्राम में 100 ग्राम आपका मिले तो उसमें कितना आपका सॉल्यूट है, वो W/W कहलाएगा। अरे बोलो भाई, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं W/W परसेंट लिख रहा हूं, क्या इसका मतलब ये हो गया क्या W/W × 100? अब ये W किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। किसके लिए भाई? सॉल्यूट के लिए। और ये जो वेट आया ये किसका है? आपका विलियन का आया। क्या देखो, इसको अपन एक और अच्छे तरीके समझें और फिर ऑटोमेटिक आप इसी डेफिनेशन आराम से आप लिख सकते हैं। तो जरा इसकी और ढंग से बात समझना। देखो भाई, सपोज करो कि आपने कहीं की दवाई के जो पीछे रैपर्स होते हैं या फिर आपने कोई भी सामान आपने देखा होगा लिक्विड जैसा, तो उसमें ऐसा लिखा होता है 20% W/W। तो भाई जरा गौर से समझना, इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। देख भाई, मैंने तुझे भी क्या कहा था? मैंने तुझे भी ये कहा था ये जो W है, सपोज कर मान लो ये तेरा ये सीन आ गया शुगर सॉल्यूशन। क्या है तेरा? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा आ गया मान लो भाई। मुझे एक बात बता भाई, मैंने तुझे क्या कहा था भाई, ये जो W है ना ऊपर वाला, किसके लिए काम आता है? विलय के लिए। विलय क्या है इसमें? चीनी। अरे बोलो भाई शुगर। और ये W किसके लिए काम आता है? विलियन के लिए। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब ये हुआ। और ये क्या रहेगा? आपका परसेंटेज देगा। आपको पता है परसेंटेज आती है, आप कैलकुलेशन किस पे करते हो? 100 पे करते हो। तो 20% W/W, इसका मतलब ये हुआ
कि 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में 20, अब बताओ ऊपर डब्ल्यू है ना, नीचे डब्ल्यू तो ग्राम में विलियन आ गया। अरे बोलो में 20 ग्राम विलय, और विलय है ना, ठीक है। अब विलय क्या है भाई, यहाँ पे शुगर है। अरे बोलो भाई, तो लिख दो ब्रैकेट में शुगर उपस्थित है। अरे बोलो भाई इसका मतलब समझ में आया नहीं आया? तो भाई एक्चुअल में W by W के पास डेफिनेशन क्या है, तो क्या लिख सकते हो आप, W by W परसेंटेज है, ठीक है। यानी नीचे वाला किसके लिए आ रहा है, विलयन के लिए, ऊपर वाला किसके लिए आ रहा है, विलय के लिए। बताओ मैं दोनों W W में क्या है, तो मुझे बताओ क्या आप दोनों की जो मात्रा इकाई में लोगे, भार में लोगे? तो एक बात बता भाई, क्या आप इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे हो सकती है क्या कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की काय मात्रा, देखो ऊपर क्या डब्ल्यू रखा है, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है भाई तेरी, W by W परसेंट कहलाती है, ठीक है। तो भाई एक बात बता, इसका जो फॉर्मूला जो बन के आया तुम कैसे निकालोगे, तो देख भाई कैसे निकालेगा, देख वापस देख भाई क्या देखेगा, W by W परसेंटेज बराबर WA बटे WA प्लस WB इंटू 100। अब देखना भाई WA क्या है, यहाँ पर WA यहाँ पर है विलय का द्रव्यमान। क्या है भाई यहाँ पर, विलय का द्रव्यमान। अरे बोलो भाई WB क्या है यहाँ पर, विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है भाई, विलायक का द्रव्यमान। अरे बोलो भाई, तो एक बात बताओ, विलय का द्रव्यमान WA, विलायक का WB, तो एक बात बता भाई WA प्लस WB किसका होगा, विलयन का द्रव्यमान। अरे बोलो भाई किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अरे बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? क्या डेफिनेशन थी, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है आपकी, W by W परसेंटेज कहलाती है। मतलब जरूरत नहीं दोनों में W था, मतलब दोनों की वेट में लेनी है। ये देख लिया तो भाई नीचे क्या है W यानी विलयन की ग्राम में मात्रा, ऊपर क्या है W यानी ऊपर किसके, विलय के लिए, यानी विलय की ग्राम में मात्रा। परसेंटेज से निकालना क्या लिखेगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है, W by W परसेंटेज कहलाता है। अरे बोलो भाई W by W में कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपके सामने कि 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो बताइए W by W परसेंटेज क्या होगा। भाई कोई इशू नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट, आपको पता है। ज्यादा कौन है विलयन में, 10 ग्राम, कम है 100 ग्राम ज्यादा है, इन दोनों को मिलाने से विलयन होगा। तो पहले तो एक बात बताओ भाई, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा भाई, विलयन का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, देखो भाई 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में विलय है, तो पहले बताओ विलय क्या होगा आपका, विलय ये होगा कि मात्रा में कम कौन है ये, तो 10, तो ये क्या हो जाता है 10 ग्राम, किसका है ये, विलय का, ठीक है। ज्यादा कौन सा आपका, जल का, विलायक हो गया कितना आया 100, तो बताइए विलयन का द्रव्यमान कितना होगा आपका 110 ग्राम। अरे बोलो भाई, ठीक है। बताइए भाई विलय का द्रव्यमान क्या है आपका, विलय का द्रव्यमान क्या है भाई, विलय का द्रव्यमान कितना है भाई, विलय का द्रव्यमान है कितना, घुला हुआ है 10 ग्राम घुला हुआ है भाई, कितना घुला हुआ है भाई 10 ग्राम। बताओ भाई W by W निकालना है। अरे बोलो भाई क्या फॉर्मूला बताया था, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना 10, विलयन का द्रव्यमान कितना 110, 100 मत कर देना भाई, 100 मत कर देना भाई, 100 तो तेरा विलय का भाई, तेरा दोनों को मिलाने पर तेरा विलयन बनेगा, और फॉर्मूला में क्या था, विलयन का द्रव्यमान था भाई। तो यही आदमी स्पिन बॉल है भाई, खा जाएगा बच्चा, ठीक है। क्या आएगा 10 बटा 110। अब कैसे निकालना है, 100 पे निकालना है तुझे, परसेंट में निकालना है, कितना आया 100, लगा ले भाई, ले भाई कितना आया 100 बटा 11, कितना आएगा 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है।
09.99 आपका आंसर आ जाएगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? तो तकलीफ किसी को? तो रटना कुछ नहीं है भाई। W/W का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि देखो भाई, मैं जो ऊपर की चीज जो मैं लूंगा वो रिलेटेड होगी आपके विलय से। अरे बोलो भाई, और नीचे की जो चीज रिलेटेड है आपका, जो नीचे वाला है जो भी चीज है आपकी, वो चीज रिलेटेड होगी आपके विलय से। अरे बोलो भाई, मान लो सपोज W है तो मतलब विलय की ग्राम मात्रा, ठीक है। ऊपर W है मतलब ऊपर W मतलब विलय की ग्राम मात्रा। अब सपोज करो, मान लो ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ बढ़िया सी, है ना, ठीक है। देखो भाई, इसका देखो एक चीज और समझ लो, फिर उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे। मान लो W/V आ गया है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने तुझे क्या समझाया? मैंने तुझे समझाया कि जो नीचे वाली चीज है ये किसके लिए है भाई? विलयन के लिए। किसके लिए है भाई? विलयन के लिए। और जो ये चीज किसके लिए है? विलय के लिए। मतलब क्या हुआ इसका? ठीक है, परसेंटेज है, मतलब विलयन कितना है? 100 है। तो अब बता 100 क्या, ग्राम या ml? किससे पता करेगा? नीचे क्या है? तो नीचे V है, मतलब वॉल्यूम है। यानी अब जो विलयन की जो तुझे जो विलयन की जो तुझे मात्रा दी गई, क्या में दी गई है? वॉल्यूम संबंधित दी गई है। तो मतलब ml ले लो। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ml विलयन में, सपोज करो मान लो आपके सामने टर्म्स थी 20 W/V परसेंटेज था, ठीक है। 20% W/V था, सही है। तो क्या मतलब हो गया? देखो भाई आराम समझ, नीचे क्या तेरा वॉल्यूम है, तो मतलब वॉल्यूम की टर्म तुझे ml में लेनी है। अरे बोलो भाई, वॉल्यूम दे रखा है। अब ये जो टर्म आ रही है ऊपर वाली, मैंने क्या करा? किसके लिए? विलय के लिए। विलय की टर्म कहां में आनी चाहिए? W में। यानी जो तेरा है 100 ml विलयन में क्या उपस्थित है? 20 ग्राम विलय उपस्थित है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं भाई? 100 ml विलयन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है। और एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपके सामने ये चीजें भी आ गई, तो सपोज करो आपके सामने ये आया 10% V/V ए सॉल्यूशन, सपोज करो, ठीक है। यानी 10% V/V का ए सॉल्यूशन, यानी ए क्या है? ए का सॉल्यूशन बना हुआ है। एक बात बता, वही बात मुझे एक बात बता, ये टर्म किस संबंधित? सॉल्यूशन से। तो एक बात बता, सॉल्यूशन से विलयन संबंधित है भाई, है। तो मुझे एक बात बता, अब क्या लूंगा मैं? ग्राम लूंगा या ml लूंगा? 100 ml लूंगा। क्या बोलेगा? 100 ml विलयन में, ठीक है। ऊपर क्या है तेरा? V, ये क्या है तेरा? सॉल्यूट। अरे बोलो भाई, तो अब मैं विलय की मात्रा ग्राम में लूंगा या वॉल्यूम में लूंगा? अरे बोलो भाई, ऊपर क्या है तेरा? V दे रखा है तुझे, मतलब क्या हो गया? 100 ml विलयन में 10 ml A उपस्थित है। अरे बोलो भाई, इनमें जो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं आया? आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कंसेप्ट बने होंगे आपके। थैंक यू वेरी मच।